मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज से हमारी रिवीजन कक्षा शुरू होती है। पहला पाठ है आज पहली बार। पाठ 4, कविता आज पहली बार। First of all, we can discuss the first stanza. आज पहली बार देखी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोद में रखा और जलते हुए मस्तक पर कामता सा हाथ रख कर कहा, Today, first time, the tired and cold wind silently lifted my head and placed on its lap. The wind told me something by keeping its shivering hands on my warm forehead. अब प्रस्तुत कवितांश का भावार्थ सुनिए। कवि कह रहे हैं कि आज पहली बार किसी ने मुझे स्पर्श किया जो बहुत शीतल था। वो स्पर्श हवा का था। मैं बहुत निराशा और दुखी था। मुझे ऐसा लगा कि हवा मेरे समीप आई है और मुझे दुखी और परेशान देखकर मेरे सिर पर अपना सांत्वना से भरा हाथ रखा है। हवा मुझे उत्साहित करते हुए कहती है। Now we can move to the second stanza. सुनो मैं भी पराजित हूँ, सुनो मैं भी बहुत भटकी हूँ, सुनो मेरा भी नहीं कोई, सुनो मैं भी कहीं अटकी हूँ। Listen, I too fail. Listen, I too wanted a lot to get the solution. Listen, nobody with me when I was in trouble. Listen, I too restrained somewhere. प्रस्तुत कवितांश का भावार्थ सुनिए। सुनो, तुम अपने दुख और पराजय से परेशान न हो जाओ। मुझे भी अनेक बार पराजय का सामना करना पड़ा है। अनेक बाधाओं ने मेरे रास्ते में रुकावटें डाली, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया और मैं इधर उधर भटकती रही, रास्ता ढूंढती रही। ऐसा लगता था कि कोई मेरा अपना नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। कभी कभी इस भाव ने मुझे बहुत दुखी भी किया। मुझे लगता था कि मैं अटक गई हूँ, मुझ में आगे बढ़ने का साहस नहीं है। Now we can move to the third stanza. पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भड़काव ने गति दी नहीं कोई था। इसी से सब हो गए मेरे, मैं स्वयं को पाटती ही फिरी, किसी ने मुझको नहीं यदि दी। But why did the failure reduce my perseverance and happiness unknowingly? And each wonder gave me progress, not any other. All done to me from this experience means I learned a big lesson from this experience, from my failure. Later, I share my feelings and sadness with myself. Nothing gave me rest means I involved in my duties continuously. बच्चों, अब आप लोग प्रस्तुत कवितांश का भावार्थ सुनिए। हवा कवि से कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। सब मेरे विरुद्ध हो गए हैं, मेरे रास्ते में बार बार रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने रास्ते पर
निरंतर आगे ही बढ़ती रही। मैंने अपनी हर पराजय को अपने लिए प्रेरणा माना। जब जब बढ़की अपने पद से विचलित हुई, मैंने नए जोश के साथ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाया और आगे बढ़ती गई। मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था, मेरा दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन मेरे साहस और जोश को देखकर सब मेरे साथ हो गए और सब ने मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने सबके सुख दुख में उनका साथ दिया, सबको अपना समझा, इसलिए आज सब मेरे हैं और अब मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। इस कविता में कवि ने हवा को मनुष्यों के समान बातचीत करते हुए दिखाया है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। Now we can move to the fourth stanza. लगा मुझको उड़ाकर कोई गड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया। आज पहली बार, आज पहली बार, आज पहली बार। I felt that somebody made me to stand up and increased my pain more from myself for the first time. Means now the poet is not worrying about his problems. प्रिय बच्चों, अब आप लोग प्रस्तुत कवितांश का भावार्थ सुनिए। कवि कह रहे हैं कि हवा की बात सुनकर ऐसा लगा कि मेरा दुख समझने वाला भी कोई है, जो मुझ जैसे निराशा और देखे हारे इंसान में जोश भरकर दुखों से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। जो दर्द और निराशा से घिरे व्यक्ति को उन्हीं बाधाओं और कष्टों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस दर्द को मैं अपने लिए बाधा मान रहा था, वो मुझसे भी बड़ा हो गया है। दर्द सहकर ही मुझ में दुखों और कष्टों से लड़ने की ताकत आएगी। आज पहली बार ये एहसास मुझे हवा ने करवाया है। My dear students, hope you have comprehended all the concepts of the poem. Anyhow, once again we can revise it. कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित यह कविता अत्यंत भावप्रवण और प्रेरणादायक है। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी दुखों, कष्टों और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। आज पहली बार थकी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोदी में रखा और जलते हुए मस्तक पर कांपता सा हाथ रखकर कहा, सुनो, मैं भी पराजित हूँ, सुनो, मैं भी बहुत भटकी हूँ, सुनो, मेरा भी कोई नहीं, सुनो, मैं भी कहीं अटकी हूँ। पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। नहीं कोई था, इसी से सब हो गए मेरे। मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझे यति नहीं दी। लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया। आज पहली बार। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।